नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। पांवटा साहिब में कलश यात्रा के साथ हरिओम यमुना समिति के सहयोग से भव्य भागवत कथा का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एचपीयू के दीक्षांत समारोह में 10 गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को करेंगे सम्मानित। नगर निगम शिमला के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ठोंकी ताल, 13 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। बैसाखी मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हारमोनी ऑफ द पाइन्स ने बांधा समा। नाहन में अभावित अपने शिक्षा संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग, शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन। शिमला एमसी चुनाव में भाजपा में बगावत शुरू, पूर्व पार्षद आरपी चौहान ने भरा आजाद उम्मीदवार। ढोल नगाड़ों के थाप पर नामांकन भरने उपायुक्त कार्यालय पहुंचे भाजपा के आधा दर्जन उम्मीदवार। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जहां नन्हे बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता के साथ दी जाती है संस्कारित शिक्षा। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल में छात्रों को खेल खेल में किया जाता है शिक्षित। दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल ने बेहतर शिक्षा देकर जिला सिरमौर में बनाई है एक अलग पहचान। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल पांवटा साहिब, ताकि आपका बच्चा शिक्षित के साथ बने संस्कारित। इन दिनों एडमिशन शुरू, तो फिर देर किस बात की। तो अपने बच्चे के दाखिले के लिए आइए दी एरुडाइट वर्ल्ड स्कूल, बातापुल, पांवटा साहिब। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर क्यों। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और इस कार्यक्रम में 10 गोल्ड मेडलिस्ट बच्चों को द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। मुझे लगता है कि ये बड़े गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए, विच इज़ द ओनली ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट, के माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं वो कन्वोकेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दिस इज़ 26th कन्वोकेशन, जिसमें कि वो प्रेजाइड ओवर करेंगी और जो है दीक्षांत उद्बोधन मैडम राष्ट्रपति दे रही है। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर फिर से भाजपा में बगावत शुरू हो गई है। पूर्व में भाजपा की पार्षद रही आरती चौहान ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। आरती चौहान ने कहा कि भाजपा से टिकट के लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर दूसरे वार्ड के रहने वाले व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में टिकट दे दिया है। फिलहाल आरती ने यहाँ पर आजाद उम्मीदवार नामांकन भरने का निर्णय लिया है। तो हमने 5 साल बहुत कार्य किया, बहुत काम किए, लेकिन अब मैं यहाँ पे जो चुनाव आज इंडिपेंडेंट लड़ा है, ये मैं पब्लिक के लिए लड़ रही हूँ। इंडियन घर की जनता चाहती है कि मैं एक बार फिर मैदान में आऊँ, क्योंकि मेरे साथ पब्लिक है, तो मैं पब्लिक डोमेन में आके ये चुनाव लड़ रही हूँ। और जहाँ तक भाजपा की बात है, जो उन्होंने वहाँ से कैंडिडेट दिए हैं, विकास थापटा जी, वो वहाँ रहते ही नहीं है। वो इंडियन घर की बजाय सिमिट्री में उनका रेजिडेंस है। तो वहाँ पब्लिक चाहती है कि जो वहाँ का हो रेजिडेंट उसी को हो, क्योंकि वो अपने एनओसीज लेने या कुछ भी लेने कल को सिमिट्री नहीं जा सकती है। उनका कहना था कि जब वो सिमिट्री से हैं तो उन्हें सिमिट्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों के हित में ही प्रदर्शन करता आया है। छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन सौंपता आया है। ठीक इस संदर्भ में आज भी अभावी अपने छात्रों से जुड़ी कई मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा है। मुख्य रूप से प्रदेश के कॉलेजों और स्कूलों की यदि बात की जाए तो अधिकतर पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें भरने के अभाव लगातार मांग उठाता आ रहा है। सोलर विभाग के संयोजक मनीष बेसंटा ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रदेश के अधिकतर कॉलेजों में खाली पड़े हुए पद है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित भी हो रही है, लेकिन वही विश्वविद्यालय में कुलपति को स्थायी तौर पर नियुक्त करने की मांग उठाई है। इस आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री
कुलपति व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारे जो प्रमुख मांग थी वो थी हमारे जितने भी पूरे प्रदेश भर में महाविद्यालय है या फिर विद्यालय है, वहाँ पर जितने भी खाली पड़े रिक्त पद को उनको अध्यापकों रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। वहीं दूसरी मांग जो हमारी थी वो थी हमारे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए। और तीसरी मांग हमारी इसमें थी कि जो नौणी विश्वविद्यालय नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी के भी 13 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। 34 वार्डों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के थाप पर आज उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुजय ठाकुर ने बताया है कि शिमला में कांग्रेस और बीजेपी ही राज करती आई है। वो आज इधर खड़ी रहेगी, क्योंकि एजुकेट करना एक बड़ी बात है। सवाल हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं और वो पूछते रहेंगे। जनता जिस तरीके का भी मैंडेट हमें देगी वो हमारे सर माथे पे रहेगा और उसी हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे। मुद्दों को लेकर शिमला शहर में चुनाव मैदान में मुद्दों की कमी नहीं है। मैं तो ये बताऊंगा कि भाजपा और कांग्रेस ने दोनों ने मुद्दे शिमला एमसी को दिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव एक छोटा सा ब्रेक के लिए बने रहे। बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प दून वैली स्कूल पोंटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पोंटा साहिब। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब। ब्रेक के बाद स्वागत है। 4 से 14 अप्रैल तक आयोजित हो रहे बैसाखी मेले के अंतिम सांस्कृतिक संध्या में पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइन्स ने खूब समा बांधा और एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां से दर्शकों को यहां पर भरपूर मनोरंजन किया गया। पांवटा साहिब के गोविंद घाट बैरियर समीप स्थित श्री देजवी साईबा राम मंदिर परिसर में आज से भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन हो गया है। भव्य कलश यात्रा के साथ आज भागवत कथा का शुभ आरंभ हो गया है। हरिओम यमुना समिति के सहयोग से इस कथा का आयोजन हो रहा है, लेकिन कई समितियां इसमें अपना योगदान दे रही है। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ढोल नगाड़ों के साथ उपायुक्त कार्यालय नामांकन भरने भाजपा के उम्मीदवार पहुंचे। आधा दर्जन से अधिक उम्मीदवारों ने आज नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम बनाएगी। महापौर उप महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। किन मुद्दों को लेकर जनता की पहचान? काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ये दिखाया है। शिमला शहर में इससे पहले जो है JNURM में आया था, जो यूपीए सरकार का फ्लैगशिप जो है प्रोग्राम था, उसमें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के लिए 63 नगरों में से एक था, लेकिन एक पैसे का काम। जोगिंदर नगर के अंतर्गत चौंतड़ा के सारहली गांव में देर रात एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि घर में आग लगी तो उस वक्त घर के भीतर कोई नहीं था। फिलहाल एक कमरा घर का जलकर राख हो गया, साथ ही साथ सारा सामान भी जलकर राख हो गया। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। यहाँ पे इतना सामान था, सारा सिलेंडर, गैस चूल्हा और खाने का पीने का सारा सामान जो भी है, और पैसे भी रखे थे अंदर, वो भी जल के राख हो गए जी। और बच्चे के कपड़े वगैरह, कॉपी किताब सारी जल के राख हो गई है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।